हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम फरवरी थर्ड वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर करेंगे और अब आप लोग इस वीडियो में डिस्कस किए गए सभी एमसीक्यूज एंड एक्सप्लेनेशन पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। टोक्यो ओलंपिक प्रमुख यानी चीफ का नाम बताइए जिन्होंने सेक्सिस्ट टिप्पणी के बाद इस्तीफा दे दिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, योशिरो मोरी। देखिए, सेक्सिस्ट का मतलब होता है लिंग या जेंडर के आधार पर भेदभाव करना, स्पेशली लड़कियों या महिलाओं के लिए। तो इन्होंने एक टिप्पणी की थी। इन्होंने कहा था कि विमेन टॉक टू मच, यानी महिलाएं काफ़ी बोलती हैं। तो इसी टिप्पणी की वजह से इनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया, जिसके तहत इन्होंने अब अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में होना संभावित था, ये अब 23 जुलाई से 8 अगस्त तक संपन्न होगा। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक प्रमुख का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मारियो द्रागी। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, यानी वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेंगोंग लेक। तो ये इसलिए आजकल न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया और चाइना ने यहाँ से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इंडिया तो अपनी ही जगह पर था, चाइना जो है ये थोड़ा आगे आ गया था जहाँ पर कि अभी किसी का कंट्रोल नहीं है। तो अब ये वहाँ से पीछे बढ़ रहा है जहाँ पर इसका पहले बेस था। देखिए, यहाँ से अब समझ जाएंगे हम थोड़ा। पहले आप ये देखिए कि जो चाइनीज़ साइड है ये अब फिंगर 8 की ओर वापस जा रही है, और इंडिया जो है, जो इसका परमानेंट बेस है धन सिंह थापा पोस्ट, जो कि फिंगर 3 के पास है, यहाँ पर ये रहने वाली है। और फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच में कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी। ये देखिए कितना सुंदर है ये। यहाँ से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। बस आप 1 मिनट का समय दीजिए और अब तक ये जितना भी पूरा इशू चल रहा है इतने टाइम से, ये एकदम आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है फिंगर 1, ठीक है, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए जो ये वाली लाइन है ये, तो ये भारत कहता है कि ये LAC है, यानी इस लाइन से जितना भी इधर का हिस्सा है पूरा ये भारत का है। लेकिन चाइना कहता है कि LAC ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इस लाइन के इधर का हिस्सा चाइना के है, ठीक है। तो यही पूरा विवाद है। अब ये है चाइना का बेस यहाँ पर फिंगर 8 पर। तो चाइना यहाँ से 8 किलोमीटर आगे बढ़कर यहाँ तक आ गया था, फिंगर 4 तक आ गया था। और भारत का जो है पोस्ट है यहाँ पर, भारत की जो बेस है यहाँ पर है फिंगर 3 के पास। तो भारत तो अपनी पोजीशन पे था, भारत ने तो इसमें कोई आगे नहीं अपनी पोजीशन से गया, लेकिन चाइना जो है यहाँ तक घुस आ गया था। तो अब इन दोनों में ये जो समझौता ये हुआ है कि भारत तो अपनी पोजीशन पर रहेगा फिंगर 3 पे, लेकिन चाइना जो है वापस फिंगर 8 पर जाएगा। और जो ये बीच की पोजीशन है फिंगर 4 से लेके फिंगर 7 तक की, ये अभी यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, ना ही कोई दोनों साइड से यहाँ पर आएगा जब तक कि ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाता। तो आई होप आपको ये जल्दी से समझ में आ गया होगा कि पूरा इशू क्या था। साथ ही पेंगोंग लेक के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जाननी चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है अगर आप किसी बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, जो पेंगोंग शो लेक है ये एंडोरिक लेक है, यानी लैंडलॉक लेक है। जो किसी ओशन या सी में नहीं मिलती हो उसे एंडोरिक लेक बोलते हैं। और ये इसका कुछ हिस्सा लद्दाख रीजन में है और कुछ तिब्बत में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो इसका इलेवेशन है, एलिवेशन ये 4270 मीटर है और 135 किलोमीटर लंबी ये लेक है। साथ ही जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, जो कि ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तक फैली है, तो ये पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर आकर एंड हो जाती है। और इस लेक का जो 2/3 जो पार्ट है वो चाइना कंट्रोल करता है, और 1/3 पार्ट यानी 45 किलोमीटर ये इंडिया के कंट्रोल में है। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। टाटा मोटर्स के नए प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्क लिस्टोसेला। तो मार्क लिस्टोसेला जो हैं ये टाटा मोटर्स के MD एंड CEO बने हैं, और ये जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट और CEO रह चुके हैं फूसो ट्रक एंड बस कॉरपोरेशन के। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये गुएंटर बुशचेक को रिप्लेस करेंगे, और टाटा मोटर्स का हेडक्वार्टर्स है मुंबई इन महाराष्ट्र।
और ये हैं टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। किस बीमा कंपनी ने कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। तो फ्रेंड, जो भी बिजनेसेस हैं तो वो अपना रिस्क असेसमेंट अगर करना चाहते हैं कि उनके बिजनेस में किस तरह के रिस्क हैं, तो ये जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस इंडेक्स से उसको बता सकते हैं। और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं ये हैं भार्गव दास गुप्ता और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। किस एयरलाइन ने जितेन चोपड़ा को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ नियुक्त किया है? तो ये नियुक्ति की गई है इंडिगो द्वारा, और ये जो है आदित्य पांडे को रिप्लेस करेंगे। एगॉन लाइफ बीमा, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सतीश्वर बालकृष्णन को। और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। निम्नलिखित में से किसने गूगल मैप्स का विकल्प बनाने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है मैप माई इंडिया ने। तो मैप माई इंडिया ने इसरो के साथ समझौता किया है, जिसकी तरह जो गूगल मैप्स की तरह ही एक ऐप और सर्विसेज लॉन्च की जाएगी, और ये बिल्कुल इंडिजिनस होगी। तो इसमें जो है कोई भी किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा, ये भारत की अपनी है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस इसको लॉन्च किया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर वो स्पेस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती हैं तो इस माध्यम से में रख सकती हैं, इन स्पेस के माध्यम से। और मैप माई इंडिया के सीईओ हैं रोहन वर्मा। किस ई कॉमर्स कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ छोटे व्यवसायों और कारीगरों की मदद के लिए समझौता किया है? तो ये किया है फ्लिपकार्ट ने। तो इस समझौते में कौन शामिल रहे? महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड महाराष्ट्र स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो इसमें जो भी महाराष्ट्र के स्मॉल बिजनेसमैन हैं, आर्टिशंस हैं, वो अपना जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर विस्तार कर सकते हैं। इस फ्लिपकार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को विस्तार कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति और इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु इन कर्नाटका। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आज़ाद की जगह कौन लेंगे? तो ये लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये कांग्रेस पार्टी के हैं, और ये राज्यसभा में 17वें लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे सिंस 1969। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि राज्यसभा में पहले अपोजिशन लीडर कौन थे? श्याम नंदन मिश्रा। तो गुलाम नबी आज़ाद जो कि हाल ही में अब रिटायर हो चुके हैं यहाँ से, तो ये जो है फ्रेंड्स इनका एक ये रिकॉर्ड है कि ये सबसे लंबे समय तक राज्यसभा में ओपोजिशन लीडर रहने वाले नेता हैं, और 6 साल 9 महीने तक ये ओपोजिशन लीडर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पार्लियामेंट में अगर जो टोटल मेंबरशिप है तो उसका 1/10 अगर आपने 1/10 अगर आपकी सदस्यता है उस सदन में आपके जो हैं मेंबर नियुक्त होके गए हैं तो ही आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन ये किस एक्ट में डिफाइंड है? ये सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के तहत आता है। अगर आप किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है। आर्सेलर मित्तल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये है आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल जो है ये लक्ष्मी निवास मित्तल के बेटे हैं, और जो आर्सेलर मित्तल है ये स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। साथ ही इन्होंने जो अपना सीएफओ बनाया है और तो ये बने हैं जेनुइनो क्रिस्टिनो, और जो ये आर्सेलर मित्तल है इसका हेडक्वार्टर्स है लग्जमबर्ग सिटी में। ओकला के अनुसार 2020 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में निम्नलिखित में से किसने सबसे तेज 4G स्पीड प्रोवाइड कराई? तो ये प्रोवाइड कराई है वी ने, VI जिसको बोल सकते हैं वोडाफोन इंडिया। तो इन्होंने इस सबसे ज़्यादा 4G स्पीड प्रोवाइड कराई है अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में। यहाँ से आप इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। साथ ही जो वोडाफोन है इसने हाईएस्ट वॉइस क्वालिटी भी प्रोवाइड कराई है। और अगर नेटफ्लिक्स ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है तो इन्होंने ये कहा है कि जनवरी 2021 में जियो फाइबर ने जो है हाईएस्ट स्पीड यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के MD एंड CEO हैं रविंद्र टक्कर।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने 2021 में फिक्की की खेल समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये नियुक्ति की गई है संजोग गुप्ता को। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो फिक्की के प्रेसिडेंट हैं ये हैं उदय शंकर और 1927 में इसको स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर इसकी स्थापना और इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। सीएट टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा दग्गुबाती। तो इनको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सीएट टायर्स ने। और सीएट टायर्स ने जो है बाइक टायर्स की रेंज लॉन्च की है पंक्चर सेफ नाम से, तो इसके लिए इसके प्रमोशन के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस बैंक ने नई उड़ान की नई जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है यस बैंक के द्वारा। तो यस बैंक जो है जो भी इनके इंडिविजुअल या फिर एमएसएमई कस्टमर्स हैं तो उनको जो है और अच्छा अपना बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। यस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। हाल ही में किस राज्य द्वारा 3 दिवसीय मांडू उत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो मध्य प्रदेश में 13 से 15 फरवरी के बीच मांडू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए गए, साथ ही डायनो एडवेंचर पार्क एंड फॉसिल म्यूजियम भी यहाँ पर इनोग्रेट किया गया। जो डायनासोर पार्क है ये कंट्री का फर्स्ट मॉडर्न फॉसिल पार्क है। साथ ही अगर मध्य प्रदेश से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में चंबल के डाकों की कहानी प्रदर्शित करने वाले एक म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। साथ ही मेडिकल छात्रों के लिए यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना की शुरुआत की है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और कैपिटल है भोपाल। फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप हाउजेट ने किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, युवराज सिंह। फ्रेंड्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स इसका नाम आपने सुना होगा, तो आखिर ये होता क्या है? तो ये ऑनलाइन गेम्स की तरह आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, जहाँ जो भी मान लीजिए आने वाला कोई टूर्नामेंट है जैसे आईपीएल है या फिर सीपीएल है या एनबी है, तो इसमें जो भी रियल प्लेयर्स जो खेलने वाले हैं तो उन्हीं रियल प्लेयर्स को लेकर आप अपनी एक ऑनलाइन टीम बनाते हैं और अब रियल मैच में जो रियल मैच हो रहा है उसमें वे प्लेयर्स किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं और इस तरह से यहाँ पर अर्न भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वीपी जॉय को किस राज्य ने अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो वीपी जॉय ये बने हैं केरला के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी। केरला की बात करें तो यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। केरल से जुड़े हाल के करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक माथिकेटन सोलर पार्क है, तो इसके आसपास का 1 किलोमीटर एरिया हाल ही में सेंटर द्वारा इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। साथ ही इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन ये भी केरला में लॉन्च की गई है। मिनिएचर का मतलब होता है कोई भी बड़ी कोई चीज़ है उसका छोटा प्रारूप, उसे बोलते हैं मिनिएचर। तो ये काफ़ी छोटी ट्रेन है और ये सोलर पावर्ड ट्रेन है। साथ ही केरल में 21 साल की आर्य राजेंद्रन ये थिरुवनंतपुरम की यंगेस्ट मेयर इलेक्ट की गई हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशंस वुमेन ने केरला के जो प्रोजेक्ट है जेंडर पार्क इसके साथ टाई अप किया है। किस राज्य सरकार ने गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है वेस्ट बंगाल द्वारा। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और कैपिटल है कोलकाता। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हाल ही में फ्री आई केयर प्रोवाइड कराने के लिए छौकेर आलो स्कीम इसको भी लॉन्च किया था। साथ ही वेस्ट बंगाल ने हाल ही में जो यहाँ की स्टेट रोड्स हैं इनको रिपेयर करने के लिए पाथश्री अभियान इस स्कीम को भी लॉन्च किया है। साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो भी अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं तो उनको घर घर पहुँचाने के लिए द्वारे सरकार प्रोग्राम इसको भी लॉन्च किया था।
साथ ही कोलकाता में पहली बोट लाइब्रेरी इसको लॉन्च किया गया है। और जीआरएससी कोलकाता, जीआरएससी का मतलब होता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये एक शिप बिल्डर कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। और इसने प्रोजेक्ट 17A के तहत अपनी फर्स्ट शिप जिसका नाम है हिमगिरी इसको लॉन्च किया है। तो ये वाला करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही 3rd बांग्लादेशी फिल्म फेस्टिवल, इसका उद्घाटन हाल ही में कोलकाता में किया गया है। ये सभी करंट अफेयर्स हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए हुए हैं, यहाँ पर आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बताए गए हैं। हाल ही में विश्व के सबसे पुराने पशु का जीवाश्म किस भारतीय राज्य में पाया गया? तो ये पाया गया है मध्य प्रदेश में। स्पेसिफिकली बात करें तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, तो यहाँ पर एक ऑडिटोरियम केव है, तो इसकी रूफ पर ये जीवाश्म पाया गया है, ये फॉसिल पाया गया है। अच्छा, ये किस एनिमल का है? तो अर्थ पे जो ओल्डेस्ट एनिमल है इसका नाम है डिकिंसोनिया, तो इसका ये फॉसिल यहाँ पर पाया गया है। साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे एसएससी हो या फिर पीसीएस के एग्जाम में भी, कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इसको किस साल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया था 2003 में। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार जनवरी 2021 के महीने में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए गए? तो ये किए गए हैं 2.3 बिलियन ट्रांजैक्शन जनवरी 2021 में यूपीआई के थ्रू दर्ज किए गए हैं। और कितनी अमाउंट के? 4.2 ट्रिलियन रुपीस अमाउंट के बराबर के ये लेन देन रहे हैं। यूपीआई आप जानते ही होंगे कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक मोबाइल एप्लीकेशन में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, भीम, फ़ोनपे, गूगल, और इसके द्वारा आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा भेज भी सकते हैं और पैसा वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। कौन सा राज्य ओलंपिक खेलों के लिए योग्य खिलाड़ियों को, यानी जो क्वालिफाई किए हैं उनको 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो ये करेगा हरियाणा राज्य। और ये किस लिए करेगा? ताकि वे अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकें। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके लिए कि 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला शहर में किया जाएगा। साथ ही हरियाणा और स्विट्जरलैंड ने हाल ही में एक पैक्ट भी साइन किया है, किससे रिलेटेड? स्किल ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड डेयरी सेक्टर से रिलेटेड। किस एशियाई देश ने 490 किलोमीटर रेंज वाली भूमि और समुद्री लक्ष्यों को मारने में सक्षम बाबर नामक बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ के पीएम है इमरान खान, और हाल ही में एक शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की एक शिफ्ट में ये पूछा गया था कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और उनमें सही होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और कैपिटल है इस्लामाबाद। साथ ही ये मिसाइल जो है इस महीने 3rd मिसाइल है जो इन्होंने लॉन्च की है। इससे पहले पाकिस्तान ने जो है शाहीन 3, ये भी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी लॉन्च किया है। और इन्होंने जो है गजनबी, ये भी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी लॉन्च किया है। तो ये तीनों मिसाइल आप याद रखना। 40वें INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है कोलकाता में, इन वेस्ट बंगाल। INCA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है नेटमो, यानी नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है और इसका फोकल थीम रहा है डिजिटल मैपिंग इनोवेशंस इन मेक इंडिया इनिशिएटिव। और गवर्नर जो है वेस्ट बंगाल की, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जगदीप धनखड़, इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई? तो ये हुई आसाम के गुवाहाटी शहर में। और आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, कैपिटल है दिसपुर। साथ ही ये जो नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम यहाँ पर हुई है। तो स्टैटिक जीके के हिसाब से भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि सरुसजाई स्टेडियम कहाँ पर है? आसाम में है। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट है आदिल जे सुमारीवाला,
और 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ई चालान के कार्यान्वयन के लिए मेघालय पुलिस और किस बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए हैं एसबीआई के साथ। तो जो भी ट्रैफिक वायोलेशन या फिर और किसी तरह का वायोलेशन करता है तो उसके ई चालान को प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर मेघालय पुलिस ने एसबीआई के साथ एक पैक्ट साइन किया है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड सांगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक और कैपिटल है शिलोंग। कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आंसर होगा शिलोंग। साथ ही आपको ये जानना चाहिए इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज ये भी मेघालय में हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। और बात जब इस क्वेश्चन में एसबीआई की हो रही है तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और जो यहाँ के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनके नाम भी आप देख सकते हैं CS सेठी, अश्वनी भाटिया और स्वामीनाथन जे और अश्वनी कुमार तिवारी। किस केंद्र शासित प्रदेश ने इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग के लिए यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी की एक पहल में शामिल होने का फैसला किया है? तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो कि कोई भी फ्लड आने से पहले टाइमली अलर्ट्स मिल जाए इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर इसमें शामिल हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2 कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो कि पार्लियामेंट से अगस्त 2019 में पास हो गया था, इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। एक बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। और ये कब से लागू हुआ? ये हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा। भारतीय सेना राष्ट्रीय संगोष्ठी सह वेबिनार यानी इंडियन आर्मी नेशनल सेमिनार कम वेबिनार जिसका नाम है दिव्य दृष्टि 2021, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आयोजन किया गया है सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज क्लॉस के द्वारा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही इसमें जो है किसके द्वारा अटेंड किया गया? ये आर्मी चीफ जो है हमारे जनरल MM नरवणे और वाइस चीफ ऑफ आर्मी है लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती, इनके द्वारा इस वेबिनार को जो है अटेंड किया गया है। किस IIT द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार लॉकडाउन ने गंगा में रासायनिक कंसंट्रेशन यानी केमिकल कंसंट्रेशन को 50% कम कर दिया है? तो ये स्टडी की गई है IIT कानपुर के द्वारा जो कि उत्तर प्रदेश में है। किस देश ने थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 21 आयोजित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। तो इंडियन नेवी ने इसको जो है इसका आयोजन किया है ट्रोपेक्स 21। और कहाँ पर किया है? इंडियन ओशन रीजन में। और इसका थीम रहा है कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स। किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ को प्रसारण से प्रतिबंधित कर दिया? विच कंट्री हैज़ बैंड BBC वर्ल्ड न्यूज़ फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग? आंसर होगा चाइना। तो चाइना ने जो है BBC वर्ल्ड न्यूज़ को अपने यहाँ बैन कर दिया है। चाइना कह रहा है कि जो BBC न्यूज़ है ये कोरोना वायरस से रिलेटेड काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन जो है चाइना के प्रति दिखा रहा है, चाइना की गलत पिक्चर ये प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही जो यहाँ पर एथनिक माइनॉरिटी हैं जिन्हें उइगर बोला जाता है उनसे रिलेटेड भी ये कई गलत न्यूज़ दिखा रहा है, ऐसा चाइना बोलता है। साथ ही हांगकांग ने भी अब चाइना के बाद इसको बैन कर दिया है, BBC वर्ल्ड सर्विसेज को बैन कर दिया है। 93rd ऑस्कर पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के तहत शीर्ष 10 फिल्मों में किस भारतीय शॉर्ट फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A बिट्टू। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी पूछा जा सकता है। और जो ये शॉर्ट फिल्म है बिट्टू, तो शॉर्ट फिल्म वही होती है जो 15 से 20 मिनट के बीच में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो जो ये शॉर्ट फिल्म है बिट्टू, इसकी डायरेक्टर कौन है? करिश्मा देव दुबे, ये आपको जानना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ये बिट्टू है ये 2 गर्ल जो हैं उनकी फ्रेंडशिप से रिलेटेड ये शॉर्ट स्टोरी बनाई गई है। टेस्ट क्रिकेट में 200 बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर अश्विन यानी रविचंद्रन अश्विन। और ये कीर्तिमान इन्होंने इंडिया इंग्लैंड के बीच एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान हासिल किया, जब इन्होंने इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है इन्हें आउट कर दिया है। और ये सेकंड टेस्ट मैच जो है इंडिया ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर भारत के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है कोचिन पोर्ट पर। कोचिन पोर्ट कहाँ पर है? केरला में। साथ ही इन्होंने मैरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा संचालित है, इसका भी उद्घाटन किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो कोचिन पोर्ट है ये इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट टर्म इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंटेनर को एक वेसल से उतारना, फिर दूसरे वेसल पर लोड करना और तब उसे वहां से फाइनल डेस्टिनेशन पर भेजना। तो इस तरह का काम जिस पोर्ट पर किया जाता है उसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। किस पत्रिका ने सामाजिक कार्यकर्ता रानी बैंक को महिला प्रजनन स्वास्थ्य में लीडर के रूप में सम्मानित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंसेट। तो अगर हम रानी बैंक की बात करें तो इन्होंने महाराष्ट्र में युवाओं को सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। साथ ही इन्होंने डॉक्टर अभय बैंक के साथ मिलकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी हेल्थ के लिए भी काफ़ी काम किया है। फ्रेंड, जो ये महाराष्ट्र का गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है ये कई बार सुर्खियों में रहता है क्योंकि ये एक नक्सल प्रभावित एरिया है और ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। जहाँ तक मुझे याद है एक बार शायद ये सिविल सर्विसेज IAS की परीक्षा में पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में, या फिर ये यूपी PCS की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसी तरह से पूछा गया था क्योंकि ये तब उस वक्त काफ़ी सुर्खियों में था, यहाँ पर कोई घटना हुई थी। तो इसलिए आप याद रखना गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ये महाराष्ट्र में है। बात करते हैं रानी बैंक की, तो इन्होंने एक फाउंडेशन की भी स्थापना की हुई है जिसका नाम है सोसाइटी फॉर एजुकेशन एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ सर्च। आगे बढ़ते हैं। INS गरुड़ नौसेना एयर स्टेशन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का अनावरण किया, किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है कोच्चि में। तो फ्रेंड्स, INS गरुड़ नवल एयर स्टेशन जो कि केरला के कोच्चि में स्थित है, यहाँ पर 6100 करोड़ रुपए की कई सारी डेवलपमेंट परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। साथ ही इन्होंने कोच्चि के विलिंगटन आइलैंड्स यहाँ पर रो वेसल इसको भी जो है जनता को समर्पित किया है। रो का मतलब होता है रोल ऑन रो। तो इसमें जो है ये बेसिकली व्हील्ड कार्गो यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं जैसे या फिर पैसेंजर व्हीकल हो जैसे कार हो गया या फिर ट्रक हो गया, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका इस तरह के वेसल का यूज़ किया जाता है। इनको बोलते हैं रो वेसल्स। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर BPCL की प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट इसका भी उद्घाटन किया है। 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 14 से 28 फरवरी के बीच किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। और अगर इनकी डेट्स की बात करें तो 14 से 16 फरवरी के बीच ये कूच बिहार में मनाया गया, 22 से 24 फरवरी के बीच ये दार्जिलिंग में और 27 से 28 फरवरी के बीच ये मुर्शिदाबाद में आयोजित किया जाएगा। और तीनों ही जगह वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म ये कार्यभार देखते हैं प्रहलाद सिंह पटेल। वेस्ट बंगाल की CM है ममता बनर्जी और कैपिटल है कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयोजित एक समारोह में स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो ये इन्होंने सौंपा है चेन्नई में एक समारोह के दौरान। और अगर हम बात करें इस टैंक की, अर्जुन मेन बैटल टैंक की, तो इसको डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग किया गया है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRD के द्वारा, जो कि DRDO की एक यूनिट है। साथ ही इन्होंने चेन्नई मेट्रो रेल फेज़ 1 एक्सटेंशन इसको भी इनोग्रेट किया है और इन्होंने एक पैसेंजर सर्विस भी शुरू की है किसके बीच? वाशरमैनपेट और विमको नगर के बीच। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखना। साथ ही इंडियन आर्मी को जो है 118 यूनिट ऑफ अर्जुन मेन बैटल टैंक प्रोवाइड कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस IIT के डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है इन्होंने IIT मद्रास के
पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर डिस्कवरी कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास। तो फ्रेंड्स ये कैंपस जो है 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इस तरह से राशि भी पूछ ली जाती है कि कितनी कॉस्ट रहेगी इस कैंपस की। डिस्कवरी कैंपस का मतलब है कि रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पर जो है रिसर्च का कार्य काफ़ी ऊंचे स्तर पर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि हॉस्टल्स, लेबोरेटरीज, कॉन्फ्रेंस रूम्स, ये सभी यहाँ पर बनाए जाएंगे। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पर 2 ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर्स ये भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। पहला है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। दूसरा है सॉलिड प्रोपेलेंट कंबंशन मॉडलिंग फैसिलिटी। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि इन दोनों कैंपस का नाम लिख के आपसे पूछ लिया जाए कि किस आईआईटी कैंपस में इन दोनों रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने रोबोटिक स्पा की सुविधा का उद्घाटन किया है यानी प्रोवाइड कराया है? तो ये प्रोवाइड कराया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। तो इस रोबोटिक स्पा के तहत रिलैक्सिंग चेयर, फुट मसाजर और फिश पेडिक्योर स्पा, इस तरह की जो प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, जो सेवाएं होती हैं, वो कस्टमर्स को दी जाएंगी। और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। केंद्र सरकार ने 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द बजट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज बाय व्हाट % एज कंपेयर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2020-21। तो फ्रेंड्स ये बढ़ोतरी की गई है 30% से। और अब इसका टोटल एलोकेशन कितना है, कितना बजट है? 16,695 रुपये। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये जानने वाली है कि यहाँ पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF इसके बारे में बताया गया है और इसका टोटल बजट रहेगा 50,000 करोड़ रुपीज़। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप ज़रूर नोट करना। अगर आपको इसके बारे में और हल्की सी डिटेल बताई जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो जारी की गई थी उसमें इसका जिक्र किया गया था। और ये जो है भारत में जो आपका ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, तो इसमें जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उनकी फंडिंग, उनकी मेंटरिंग, इस सब के बारे में जो है इन सबको देखेगा। साथ ही फ्रेंड्स डीप ओशन मिशन, इसका भी टोटल बजट आपको जानना चाहिए, ये है 4000 करोड़ रुपीज़। तो ये सभी आप अपने उसमें नोट जरूर कर लें, पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो किस लिए ये जो है लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स जो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं भारत में, ठीक है, तो इनके जो सिटीजन्स हैं वो अब ऑनलाइन म्युनिसिपल सर्विसेज इनको अवेल कर सकते हैं। और इस पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है? ई-गव फाउंडेशन और BEL और डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय माथुर। और ISA के बारे में आपको मालूम होगा कि इसका हेडक्वार्टर्स हरियाणा के गुरुग्राम में है और 2015 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 73 मेंबर कंट्रीज़ जो है ये एक 73 कंट्रीज़ का एक कोलिशन है। ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ जो DD न्यूज़ और न्यूज़ ऑन AIR है, उन्होंने इस रिपोर्ट को जब कवर किया है तो उसमें इन्होंने 73 मेंबर कंट्रीज़ लिखा है। लेकिन अगर आप इसकी ISA की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पर 86 मेंबर कंट्रीज़ का कोलिशन इसको बताया गया है। ठीक है, तो आप एक बार अपने एंड से भी इसको चेक कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि जो ये ISA है तो इसका जो मकसद है, जो इसका एम है, ये है कि सोलर प्रोजेक्ट्स 2030 तक जो हैं इनमें $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाए। और जो ये डॉक्टर माथुर हैं इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? इन्होंने मिस्टर उपेंद्र त्रिपाठी इनको रिप्लेस किया है। और जो उपेंद्र त्रिपाठी हैं 2015 से अब तक डायरेक्टर जनरल इसके बने रहे। किस मंत्रालय ने पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया? तो पेयजल सर्वेक्षण ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो ये अभी पायलट बेसिस पर यूज़ किया गया है।
पायलट बेसिस का मतलब क्या होता है? PILOT। पायलट बेसिस का मतलब होता है जब आप किसी प्रोजेक्ट को या किसी स्कीम को जब आप जांच रहे हो कि क्या ये, पहले छोटे स्तर पर उसको शुरू किया जाता है, देखा जाता है कि क्या हमने इसको सही तरह से अप्लाई किया है, अगर उसमें कोई कमी है फिर उसको सही किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, उसके बाद बड़े स्केल पर उसको लॉन्च किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पायलट बेसिस पर, यानी शुरुआती स्तर पर, छोटे स्तर पर। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि जो ये पायलट पेयजल सर्वेक्षण है, इसको जल जीवन मिशन अर्बन, इसके तहत इसको लॉन्च किया गया है और पायलट बेसिस पर ये 10 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है। आगरा और बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत एंड टुमकुर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जल जीवन मिशन अर्बन, इसका टोटल आउटले कितना है, बजट कितना है, तो यह है 2,87,000 करोड़ रुपीस। और हरदीप सिंह पुरी, ये जो है इनके पास चार्ज है इस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। डॉक्टर किरण बेदी पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटने के बाद, यानी इनको हटाने के बाद, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आफ्टर रिमूविंग डॉक्टर किरण बेदी फ्रॉम पोस्ट ऑफ पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, तो आंसर होगा डॉक्टर तमिलसई सौंदरराजन। जो डॉक्टर तमिलसई हैं ये तेलंगाना की गवर्नर हैं और अब इनको पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर किरण बेदी को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायणसामी और कैपिटल है पुडुचेरी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पहले इसको पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 20 सितंबर 2006 को इसका नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया है। यहाँ पर 30 इलेक्टेड सीट्स हैं और 3 नॉमिनेट सीट्स हैं, यानी नॉमिनेट मेंबर्स हैं, तो टोटल 33 हो गया। किस IIT ने भारत में अपना पहला वार्षिक धन जुटाने वाला अभियान शुरू किया है, यानी फंड रेजिंग कैंपेन किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है IIT बॉम्बे ने, और इस फंड रेजिंग कैंपेन का नाम है चेरिश IIT बॉम्बे 2021। तो फ्रेंड्स, ये फंड रेजिंग कार्यक्रम इसलिए यूज़ किया गया है ताकि इस कैंपस में वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्सेस और जो लेक्चर हॉल्स हैं इनको मॉडर्नाइज किया जा सके, और जो भी ये अवार्ड्स अपनी फैकल्टी को या फिर स्टूडेंट्स को देते हैं वो प्रोवाइड कराती रहे। और साथ ही ये जो डोनेशन दी जाएगी ये 100% टैक्स डिडक्टिबल रहेगी अंडर सेक्शन 80G। भारतीय सांकेतिक भाषा यानी इंडियन साइन लैंग्वेज ISL डिक्शनरी के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है थावरचंद गहलोत जी ने। जो थावरचंद गहलोत हैं ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं और इन्होंने इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के 3rd एडिशन को लॉन्च किया है। इसका फर्स्ट एडिशन 23 मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था। और जो ये डिक्शनरी है ये किसके द्वारा जारी की गई है? ये इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा जारी की गई है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है इसमें जो है 3 राज्य मंत्री हैं, कृष्णपाल गुर्जर, रामदास अठावले और रतनलाल कटारिया। M राम जोइश जिनका हाल ही में निधन हो गया, पूर्व में किस पद पर रह चुके थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तो तीनों ऑप्शंस A, B एंड C ये तीनों ही सही हैं। M रामा ये बिहार और झारखंड के गवर्नर रहने के साथ साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। साथ ही में ये पूर्व में राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके थे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत की है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 स्लाइड्स में कवर किया गया है। क्वेश्चन 1 है, पर यहाँ से जो फैक्ट्स बनेंगे वे भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आसाम। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे रिवर ब्रिज जो कि आसाम के डुबरी और मेघालय के फुलबाड़ी के बीच बनेगा, इसकी आधारशिला रखी है। साथ ही इन्होंने 8 किलोमीटर लंबे जोरहाट माजुली ब्रिज, इसके भी कंस्ट्रक्शन वर्क को लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने रोपैक्स वेसल ऑपरेशन इसको भी लॉन्च किया है यहाँ पर सिटीज़ के बीच में। और इन्होंने इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल इसको भी जोगी गोपा
यहाँ पर इसकी इनोग्रेशन की है। साथ ही इन्होंने 2 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, एक है कार-डी यानी कार्गो डाटा और दूसरा है पानी यानी पोर्टल फॉर असेट एंड नेविगेशन इन्फॉर्मेशन। इन दोनों ही पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। बात हो रही है आसाम की, तो आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। और इस क्वेश्चन में ब्रह्मपुत्र के बारे में जब जिक्र किया गया है तो ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एसएससी या रेलवे के एग्जाम में। देखिए ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और इसका जो ओरिजिन है ये है मानसरोवर लेक। साथ ही इसको आसाम में लुइत नाम से बुलाया जाता है और तिब्बत में इसको यार्लुंग शांगपो इस नाम से जाना जाता है। साथ ही शियांग एंड दिहांग इस नाम से जाना जाता है इसको अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि आसाम के और भारत रत्न रहे भूपेन हजारिका जो कि काफ़ी महान सिंगर रहे हैं, अब ये हमारे बीच में नहीं है, इनको बार्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। बार्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर हम लिटरेचर की या फिर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो वहाँ पर बार्ड का मतलब आ जाता है कवि, पोएट। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं लासा रिवर, लोहित रिवर, धनसिरी, कोलोंग, कामेंग, मानस, तीस्ता एंड सुमानसिरी। आपराधिक अदालत यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए नए मुख्य अभियोजक यानी चीफ प्रोसिक्यूटर के रूप में चुना गया है। यह किस देश से हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन से हैं और 9 साल का इनका ये कार्यकाल रहने वाला है जो कि 16 जून से शुरू होगा और ये गाम्बिया के फतऊ बेनसौदा इनको रिप्लेस करेंगे। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ISIS जो ये IS है तो इसने जो भी इराक में क्राइम किए हैं तो इसकी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसमें भी ये काफ़ी अहम किरदार निभा चुके हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तो इसकी लोकेशन है हेग में जो कि नीदरलैंड में है और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 123। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स इस कोर्ट का मेंबर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन T20 क्रिकेट में 100 जीत दर्ज करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय टीम बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने जो है 3 मैच की जो T20 सीरीज इनकी चल रही थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो इसको इन्होंने तीसरे T20 मैच में हरा दिया है, जिसके साथ ही इन्होंने अपना 100वां T20 मैच जीता है और ये कारनामा करने वाली ये पहली टीम बन गई है। फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्ट्रो मोहन। तो इन्होंने उदुपी के मालपे फिशिंग हार्बर पर खड़ी फिशिंग बोट्स की फोटोग्राफ्स को कैप्शन दिया था द हाल्ट। तो इसी फोटोग्राफ के लिए इन्हें ढाका इंटरनेशनल फोटो अवार्ड्स इवेंट में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का शिलान्यास किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसकी टोटल लागत रहेगी 2640 करोड़ रुपीस। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए जो ये ग्रैंड एनीकट है या फिर कलानई डैम इसको कहते हैं, तो ये जो है चोला डायनेस्टी के जो किंग रहे हैं करिकला चोला, इनके द्वारा ये बिल्ड किया गया था और ये कावेरी रिवर पर लोकेटेड है और ये तिरुचिरापल्ली यहाँ से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। फ्रेंड्स डैम और एनीकट में अंतर होता है। डैम होता है बड़े स्तर पर, यानी जब वाटर का लेवल काफ़ी हाई हो, काफ़ी प्रेशराइज वाटर हो तो उसको रोकने के लिए डैम बनाए जाते हैं। लेकिन जो एनीकट होता है ये किस लिए होता है? जो एक्स्ट्रा वाटर डैम से निकलता है, ठीक है, जो फालतू का पानी जो होता है या जो छोटी मोटी स्ट्रीम से जो पानी निकलता है उनको जो रोकने का काम करता है, उसके लिए जो छोटे टाइप के जो बनाए जाते हैं स्ट्रक्चर उन्हें एनीकट बोलते हैं। ये भी इरिगेशन के लिए काम में लाए जाते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल MBA रैंकिंग के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 बिजनेस स्कूलों में से कितने भारतीय B स्कूल शामिल हैं, यानी बिजनेस स्कूल शामिल हैं? तो इसमें 5 भारतीय बिजनेस स्कूल शामिल हैं। और अगर हम बात करें तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो कि भारत का है, इसने इस लिस्ट में 23वीं रैंक हासिल की है। और इसके बाद 35वें नंबर पर रहा है IIM बेंगलोर, 44 पे रहा है IIM कलकत्ता, 48 पर रहा है IIM अहमदाबाद और 94 पर रहा है IIM इंदौर। और अगर हम टॉप 3 की बात करें तो रैंक फर्स्ट रही है INSEAD की,
रैंक सेकंड रही है लंदन बिजनेस स्कूल की और रैंक 3 रही है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की। आगे बढ़ते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज ने किस IIT के साथ साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT कानपुर। तो फ्रेंड्स, IIT कानपुर में एक अपना रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है C3I हब। तो इसके साथ मिलकर HCL जो है ये साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कार्य करेगी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जब IIT कानपुर की बात आई है तो IIT कानपुर ने एक हाल ही में स्टडी की है, उसमें इसने ये बताया है कि जो लॉकडाउन हुआ है इसके कारण जो रिवर गंगा में जो केमिकल कंसंट्रेशन है इसमें 50% तक की कमी आई है। थॉमस जयराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक जाने माने चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट थे और इन्होंने सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स एंड डेवलपमेंट CCRD इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने फिक्की का मोस्ट इनोवेटिव एग्री स्टार्टअप अवार्ड पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है AG नेक्स्ट ने। AG नेक्स्ट जो है ये एक चंडीगढ़ बेस्ड एग्री टेक स्टार्टअप है और इसने मोस्ट इनोवेटिव एग्री स्टार्टअप अवार्ड इस कैटेगरी में इसने ये अवार्ड जीता है। तो फिक्की ने कई सारी कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए हैं। अगर हम बात करें, अगर एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इसमें अगर हम बात करें तो एक्वा कनेक्ट ने इसमें अवार्ड जीता है और अगर हम बात करें इंडस्ट्री पार्टनरशिप कैटेगरी में तो बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इसने यहाँ पर अवार्ड जीता है और ये एक पुणे बेस्ड एग्रीकल्चर स्टार्टअप है। फिक्की की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इसके प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर। और हाल ही के अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो फिक्की की स्पोर्ट कमेटी इसके चेयरमैन के रूप में संजोग गुप्ता इनको रीअपॉइंट किया गया है। किस राज्य सरकार ने रंगनाथ पठारे को विंदा करंदीकर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये सम्मान इनको दिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो जो रंगनाथ पठारे हैं ये मराठी राइटर हैं और इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका एक काफ़ी फेमस नॉवल भी रहा है ताम्रपत्र और इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है और साथ ही इनको इस अवार्ड में जो है 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया है। सुधीर के जैन, जिन्हें US नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में चुना गया है, किस IIT के निदेशक हैं? तो ये IIT गांधीनगर जो कि गुजरात में है इसके निदेशक हैं यानी डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के डायरेक्टर हैं और पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। बात करें US नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें कई सारे एमिनेंट इंजीनियर्स, बिजनेस लीडर्स, एकेडमेटिशियंस ये सभी इसमें शामिल हैं। और अगर हम बात करें प्रेजेंटली तो यहाँ पर जो इनके अलावा जो है भारत से और 16 लोग भी इसमें शामिल हैं। नमन ओझा ने किस खेल से अपने संन्यास की घोषणा की है? तो नमन ओझा जो हैं ये क्रिकेटर रहे हैं, तो इन्होंने क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है और रणजी के काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं और इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है कि इन्होंने जो है एज अ विकेट कीपर सबसे ज़्यादा डिसमिसल्स किए हैं और ये मध्य प्रदेश राज्य से हैं और भारत के लिए उन्होंने 1 टेस्ट, 1 वनडे इंटरनेशनल और 2 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं। हर घर को उच्च गति सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस राज्य ने K-Phone लॉन्च किया है? तो ये किया है केरल ने। K-Phone का मतलब है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो इसका मकसद यही रहेगा कि लोगों को यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी प्रोवाइड कराई जाए, हाई स्पीड रहे, अफोर्डेबल रहे, ठीक है, ज़्यादा महंगी ना हो, तो इस तरह की सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल से जुड़े अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो केरल के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव बनाए गए हैं VP जोए। यूनाइटेड नेशन वीमेन ने केरल का जो जेंडर पार्क है जो ये बनने वाला है इसके साथ टाई अप किया है। साथ ही इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन ये भी केरला में लॉन्च की गई है और यहाँ पर एक जो है एक पार्क है माटिकेतन सोलर पार्क। तो इसके 1 किलोमीटर के दायरे में जितना भी एरिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इको सेंसिटिव जोन ये डिक्लेयर किया है। साथ ही तिरुवनंतपुरम की आर्य राजेंद्रन ये यंगेस्ट मेयर बन गई हैं।
तो ये सभी करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हमने कवर भी किए हैं अपने सेशंस में, ये आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पीबी सावंत, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज भी रहे हैं और चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी रहे हैं, दोनों पदों पर ये रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो 2002 गुजरात दंगे की जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसमें भी ये जो है मेंबर थे और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे ये 1989 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राजा सुहेल देव की प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो इन्होंने रखी है उत्तर प्रदेश के बहराइच में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पर श्रावस्ती, चित्तौरा लेक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चित्तौरा लेक और बहराइच, इसके ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट भी इन्होंने लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने बहराइच में एक मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम भी सुहेल देव के नाम पर रखा है। अगर किंग सुहेल देव जी की बात करें तो ये राजभर कम्युनिटी से थे और इन्होंने गाजी सैयद सलर मसूद इनको मार दिया था एक बैटल में, जो कि चित्तौरा लेक के पास हुआ था ये बैटल इन 1033वीं सदी में। भारत सन में भारत फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स संगठन यानी OPPI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया? तो ये चुने गए हैं S श्रीधर और इनको 2 साल के लिए चुना गया है। इन्होंने शरद त्यागी इनको रिप्लेस किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और ये रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। किस ट्रेड एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र जो है ये राजस्व में यानी रेवेन्यू में 2.3% की वृद्धि के साथ 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचेगा? एक बार इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं। विच ट्रेड एसोसिएशन एस्टिमेटेड दैट इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इज सेट टू पोस्ट अ 2.3% राइज इन रेवेन्यूज टू $194 बिलियन इन द करंट फिस्कल? तो करेक्ट आंसर होगा इसका नास्कॉम। तो नास्कॉम ने ये बताया है, नास्कॉम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसकी प्रेसिडेंट है देवजनी घोष और 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो अभी हमारा करंट फिस्कल ईयर जो चल रहा है, फिस्कल ईयर 21 जो कि मार्च 2021 में ख़त्म होने वाला है, इसमें जो भारत का एक्सपोर्ट रहेगा ये 1.9% से ग्रो करेगा। साथ ही जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है ये भी 3.4% से इसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। ली मान की इन्होंने 7वां अंतर्राष्ट्रीय IIHM यंग शेफ ओलंपियाड 2021 जीता। यह किस जगह से हैं? तो फ्रेंड्स ये हांगकांग से हैं और ये जो ओलंपियाड हुआ है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के कोलकाता कैंपस में हुआ है। ठीक है, और साथ ही इसमें सिल्वर मेडल भी दिया गया है और ब्रॉन्ज मेडल भी दिया गया है, इनके नाम भी आप देख सकते हैं। साथ ही बात करते हैं हांगकांग की, तो हांगकांग जो है ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, जो कि साउथ चाइना सी के पास है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ब्रिटेन ने 1997 में हांगकांग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाइना को सौंप दिया था। और लेकिन देखिए चाइना को सौंप दिया था, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम है 1 कंट्री 2 सिस्टम्स। तो इसके तहत हांगकांग में अपनी सेपरेट गवर्निंग बॉडी है और अलग इनकी इकोनॉमी जो है कार्य करती है। करेंसी भी इनकी जो है डॉलर है। तो ये सभी आपको जानना चाहिए। स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, YS जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM हैं और पिछले 2 सालों में गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि समीर कोचर ये स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन हैं। जिदर उल हदीद सेना अभ्यास किस देश द्वारा संचालित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के द्वारा ये सैन्य अभ्यास किया गया है जिसका नाम है जिदर उल हदीद।
तो पाकिस्तान आर्मी ने सिंध प्रोविंस के थार डिजर्ट वाले इलाके में ये अभ्यास किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी PTI। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि NTPC एग्ज़ाम जो चल रहा है इसमें एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 पार्टीज़ के नाम दिए गए थे और पूछा था कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, इनकी पार्टी का क्या नाम है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान ने 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता था उसमें इमरान खान ही क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। साथ ही अगर पाकिस्तान से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको ये जानना चाहिए कि शाहीन ईगल IX ये पाकिस्तान और चाइना के बीच एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज हाल ही में संपन्न हुई है। और पाकिस्तान ने हाल ही में बाबर क्रूज मिसाइल इसका इन्हेंस्ड वर्जन सक्सेसफुली लॉन्च किया है। और पाकिस्तान ने जो है शाहीन 3 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल इसको भी लॉन्च किया है। और पाकिस्तान ने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम गजनबी है इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान के तहत निर्मित 57,000 से अधिक जल संरचनाओं यानी वाटर स्ट्रक्चर्स का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो ये वाटर स्ट्रक्चर्स मनरेगा स्कीम के साथ लिंक करके बनाए गए हैं और इरिगेशन पर्पस के ये काम में आएंगे। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक डाकू का म्यूजियम भी बनेगा जिसमें इनकी स्टोरीज शोकेस की जाएंगी। साथ ही यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना भी शुरू की गई है और इस तरह की बीमा योजना शुरू करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में हाल ही में मांडू फेस्टिवल ये भी कंक्लूड हुआ। और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है और यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान और कैपिटल है भोपाल। मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कौन सा बैंक $400 मिलियन देगा? तो ये देगा फ्रेंड्स एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये 6.7 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट है। और अगर आप किसी PCS की जैसे UP PCS के फॉर्म्स आए हुए हैं तो अगर आप किसी भी स्टेट की PCS की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए जो ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसमें क्या है कि जो इसके मालदीव्स के जो 3 नेबरिंग माफ़ कीजिएगा जो माले जो है यहाँ पर इसके जो 3 नेबरिंग आइलैंड्स हैं विलिंगली और गुलीफाहू और थिलाफूसी, इन तीनों को ये कनेक्ट करेगा। तो ये 3 आइलैंड की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है कि ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ये जो एक्ट है ये 1981 में पास किया गया था और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है इसने अपना ऑपरेशन मार्च 1982 से शुरू किया और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मिस्टर डेविड रास्किना ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने डीलर वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं PNB ने यानी पंजाब नेशनल बैंक ने। तो इसके तहत जो इंडियन ऑयल डीलर्स हैं उनको लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। निम्नलिखित में से किसे द सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम 2021 के लिए भारत से पहले सदस्य के रूप में चुना गया है? Which of the following has been selected as the first member from India for the Circular Accelerator Program 2021? तो इसमें आंसर होगा रिसाइकल। तो रिसाइकल जो है ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि अभय देशपांडे इसके फाउंडर हैं। किस लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत का पहला फास्टैग संचालित ट्रक टर्मिनल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। और अगर हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो यशवंतराव चौहान मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर कालापुर महाराष्ट्र में इस ट्रक टर्मिनल को लॉन्च किया गया है और एक बारी में 160 ट्रक्स यहाँ पर पार्क किए जा सकते हैं। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें
तो फ्रेंड्स ये जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इस्टेब्लिश किए जाते हैं और मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल जो इनके लिए चाहिए होती है वो होती है 200 करोड़ रुपीस। संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष यानी यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के कार्यकारी सचिव यानी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रीति सिन्हा को। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड है यानी UNCDF, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है और ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको माइक्रो फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों यानी जो टेलीकॉम उपकरण होते हैं उसके निर्माण के लिए उत्पाद लिंक्ड प्रोडक्शन PLI स्कीम को कितने रुपए के आउटले के साथ मंजूरी दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि PLI जो है देखिए इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी जोर दे रही है इस स्कीम के लिए, तो ये आपको जरूर जानना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12,195 करोड़ रुपए के आउटले के साथ जो टेलीकॉम सेक्टर में PLI स्कीम को लागू किया जाएगा और ये स्कीम 5 साल के लिए लागू रहेगी और इसकी शुरुआत होगी इसी साल 1 अप्रैल से। देखिए आपको ये जानना चाहिए कि जो PLI स्कीम है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसका मकसद ये है कि जो भारत का इंपोर्ट है उसको कम किया जा सके। वो कम कैसे होगा? जब हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और इससे एक और फायदा क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगा। नाम से ही आप समझ सकते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्टार्टअप्स हैं उनको दिया जाएगा। यानी अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपका इंसेंटिव भी बढ़ेगा। तो नाम से ही ये सब पता चल रहा है और ये घोषणा की है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है रविशंकर प्रसाद जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने प्रतिष्ठित दर्शक पुरस्कार जीता है यानी प्रेस्टिजियस ऑडियंस अवार्ड जीता है? तो ये जीता है राइटिंग विद फायर ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री है ये एक देखिए ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है जिसका नाम है खबर लहरिया। तो इसको जो है दलित वीमेन की टीम चलाती है, यानी कि जो दलित महिलाएं हैं उनकी पूरी एक टीम इस न्यूज़ पोर्टल को चलाती है। तो उसी पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री है और इसके जो डायरेक्टर हैं ये हैं रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष। किस बैंक ने MSME ऋण के लिए पुणे स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लोन टैप क्रेडिट प्रोडक्ट्स के साथ भागीदारी की है? तो ये की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO हैं AS राजीव। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है मेघना पंत। RBI द्वारा स्थापित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों यानी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए गठित 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष कौन होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NS विश्वनाथन। तो देखिए जो ये कमेटी सेटअप की गई है ये प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं और इस सेक्टर को कैसे मजबूत किया जा सके उससे रिलेटेड ये 8 मेंबर वाली कमेटी ये बनाई गई है और इसके जो चेयरमैन रहेंगे ये फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन रहेंगे। बाकी के मेंबर्स भी आप देख सकते हैं जो 3rd बुलेट पॉइंट में दिए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने कौन सी सेवा शुरू की जो उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल फ़ोन से सीधे विदेशों में पैसा भेजने की अनुमति देती है? तो इस सर्विस का नाम है कोटक रेमिट। तो इसके तहत जो भी कस्टमर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट अब्रॉड में मनी सेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उदय कोटक ये जो हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO हैं। अपने बिजनेस सपोर्ट सिस्टम और IT सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेलीफोनिका जर्मनी ने विप्रो और किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इसने टेक महिंद्रा के साथ। ठीक है, ये कंपनी है टेलीफोनिका जर्मनी O2। तो इसने विप्रो एंड टेक महिंद्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
निम्नलिखित में से किसने गौतम कौशिक को अपनी कंपनी में सेकंड ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है, यानी दूसरा समूह अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी इनसे पहले एक और भी हैं और ये दूसरे समूह अध्यक्ष बने हैं। तो ये किया गया है भारत पे के द्वारा। और अगर हम बात करें गौतम कौशिक की, तो इससे पहले ये पे बैक के CEO एंड MD भी रह चुके हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो भारत पे है इसके CEO और को फाउंडर हैं असनीर ग्रोवर, और जो इनमें एक और ग्रुप प्रेसिडेंट हैं ये दूसरे नियुक्त किए गए ना, तो इनसे पहले जो ग्रुप प्रेसिडेंट है उनका नाम है सुहेल समीर। जियोटेक इंस्टीट्यूट जिसने हाल ही में हिंदी में किंडर यूनिवर्सिटी, जो कि एक फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया है। तो आपको ये बताना है कि जो ये जियो इंस्टीट्यूट है ये भारत में किस भाषा के अध्ययन वाला एक प्रमुख संस्थान है। तो ये फ्रेंड्स जर्मन भाषा के अध्ययन वाला एक प्रमुख संस्थान है, और इसको जो है मैक्स मुलर इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और ये जो है इट इज़ द फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशन टू स्टडी जर्मन इन इंडिया। न्यू दिल्ली में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार यानी एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। WCCB ने इस अवार्ड को प्राप्त किया है, लेकिन इसने अकेले ने नहीं किया है, इसके साथ जो है 7 और भी हैं, मतलब टोटल मिलाकर 8 विनर इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर बार इसी तरह पूछा जाता है। मान लीजिए कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जिसने ये अवार्ड जीता है, तो इसके साथ और कितनों ने अवार्ड जीता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि टोटल विनर इसमें 8 रहे हैं, और ये सब ये आपको जानना चाहिए। तो ये जिनको भी अवार्ड मिला है उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप ये याद रखिए कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने अपना एक प्रमुख कार्यक्रम प्राइसलेस इंडिया लॉन्च किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। तो जो भी डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ट्रैवलर्स हैं जिनके पास मास्टर कार्ड है, वे इंडियन सिटीज़ एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक ऑनलाइन पैकेज को परचेज करके देख सकते हैं, और इसमें 16 शॉर्ट फिल्म्स भी इंक्लूड रहेंगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे PV नरसिम्हा राव सरकार में किस मंत्रालय के प्रभारी थे? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर। अगर हम सतीश शर्मा जी की बात करें तो ये एक प्रोफेशनल पायलट थे। राजीव गांधी के कहने पर इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। 3 बार ये लोकसभा के लिए चुने गए, साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से ये राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं। गांधी फैमिली के ये इतने करीब थे, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद अमेठी से ये ही चुनकर आए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में सिंचाई कार्यों के लिए 2978 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाबार्ड। और इसी संदर्भ में नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंतला इन्होंने तमिलनाडु के CM E.K. पलनीस्वामी को एक सैंक्शन लेटर भी दिया है। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ B. शिवारामन कमेटी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो नाबार्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फुली ऑन्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट आप इसको कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अवर महासचिव यानी अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उषा राव मोनाली को, और ये नियुक्ति की गई है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। UNDP की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसके हेड हैं अचीम स्टेनर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में जो प्रीति सिन्हा है इनको यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड इसकी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है। तो दोनों ही अपॉइंटमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
महेंद्र सिंह कन्याल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीरिया। सीरिया की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है डमास्कस, प्रेसिडेंट है बशर अल असद और प्राइम मिनिस्टर है हुसैन आर्नोस और यहाँ की करेंसी है सीरियन पाउंड। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं ये मैच द कॉलम में सिटी पूछ ली जाती है और किस देश में है ये पूछ लिया जाता है। तो ये सीरिया की कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं, ये इनमें से एक दो, जैसे अलेप्पो है और रक्का है, ये पूछी भी जा चुकी हैं एक दो बार एग्जाम में, तो इसको आप याद रखना। अलेप्पो, बुरसा, पलमीरा, इदलिब, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इदलिब, रक्का एंड दर्रा, ये सभी जो है सीरियन सिटीज़ हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि जो सीरिया है ये लेबनान, टर्की, इराक, जॉर्डन एंड इजराइल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। किस बैंक ने ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि किस कैटेगरी के लिए जीता है। इसने ये बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन ह्यूमन रिसोर्स इसके लिए जीता है। साथ ही बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सीलेंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट इसके लिए भी जीता है। और ये जो है 29th ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस अवार्ड फंक्शन के दौरान इनको दिया गया है। साथ ही जो इनके चीफ जनरल मैनेजर हैं एचआर डिपार्टमेंट के, कल्याण कुमार, इनको चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ एंड एमडी हैं राजकिरण राय जी और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। और ये भी आपको जानना चाहिए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्र बैंक का विलय हो चुका है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। और 26 नवंबर 2007 को जो है जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाएगा। अगर आपने ईपीएफओ का एग्ज़ाम पेपर भरा है तो आपके लिए जो सेकंड पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO unanimously adopted the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization on 10th June 2008। इस तरह के जो है सन पूछ लिए जाते हैं। और इस बार जो ये वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है इसका थीम रहा है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है हैदराबाद को। हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की कैपिटल है। द आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे फाओ बोलते हैं, तो इनके द्वारा हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। और यह मान्यता इसे शहरी यानी अर्बन फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए जो इसकी कमिटमेंट रही है उसको देखते हुए दी गई है। लेकिन इसको अकेले कोई नहीं दी गई है, केवल इंडियन सिटी की बात कर रहे हैं। ये इकलौती ऐसी सिटी है जिसको ये अवार्ड दिया गया है या ये रिकॉग्निशन दिया गया है। इस टोटल अगर बात करें तो टोटल 51 सिटीज़ को ये इस तरह से ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया है। कई बार एग्जाम में इसी तरह से पूछ लिया जाता है, घुमाकर पूछ लिया जाता है, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि हाल ही में हैदराबाद को ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का जो टैग दिया गया है तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ को दिया गया या टोटल कितनी सिटीज़ को दिया गया, ऐसा कहेंगे तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप जो है अपने हिसाब से भी क्वेश्चन बना लिया कीजिए। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक में कितनी पूंजी लगाने का फैसला किया है यानी इन्फ्यूज़ करने का फैसला किया है? तो ये किया है 1500 करोड़ रुपए का। फ्रेंड्स, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो एग्जिम बैंक है इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है ये 2019 में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 20,000 करोड़ कर दी थी और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये हैं डेविड रेस्क्विना। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में एग्जिम बैंक ने मालदीव के जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसके लिए $400 मिलियन भी इसको प्रोवाइड कराए हैं। देखिए, जो ये एग्जिम बैंक है इसका कार्य ये है कि भारत का जो फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग है उसको बढ़ावा देना है। मान लीजिए कोई फॉरेन एंटिटी है या फिर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई
फॉरेन गवर्नमेंट है, किसी कंट्री गवर्नमेंट है, तो वो भारत से कुछ बाय करना चाहती है या फिर भारत से कोई लोन लेना चाहती है, तो वो जो है एग्जिम बैंक के थ्रू दिया जाता है। लाइन ऑफ क्रेडिट उसको बोलते हैं। तो वो जो भारत सरकार की तरफ से जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है वो एग्जिम बैंक के थ्रू दी जाती है, यानी एग्जिम बैंक उस फॉरेन एंटिटी को जो है पैसा देता है ताकि वो भारत से कोई चीज़ बाय कर सके। हाल ही में कैबिनेट ने मॉरिशस के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA इसको मंजूरी दी है। आपको बताना है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनाथ। और फ्रेंड्स, इस समझौते की खास बात ये रही है कि ये इस तरह का पहला ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत ने किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ किया है। ठीक है, और मॉरिशस जो है इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिशियन रूपी। यहां से आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। MSMEs को चैनल वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग जो ये होता है चैनल फाइनेंसिंग सेवा प्रदान करने के लिए फिनटेक कंपनी वयाना नेटवर्क के साथ किस बैंक ने रणनीतिक साझेदारी की है, यानी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा तो कुछ डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये याद रखिए कि जो MSME है उनको जो कैपिटल प्रोवाइड कराना इस पार्टनरशिप का मकसद रहा है। और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसके MD एंड CEO हैं AS राजीव। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है चैनल फाइनेंसिंग। इस चैनल फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? चैनल फाइनेंसिंग का मतलब होता है, देखिए जो भी ये होता है ना, जैसे चैनल पार्टनर्स यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं या फिर बायर्स होते हैं, तो इनको कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो किसी कॉरपोरेट से गुड्स या फिर सर्विसेज खरीद सकें, है ना। तो उस जो उनको कैपिटल ज़रूरत, जो उनको वो कैपिटल चाहिए होती है, तो वो जो बैंक उनको प्रोवाइड कराता है उसको बोलते हैं चैनल फाइनेंसिंग। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक NBFC लोन टैप क्रेडिट के साथ भी MSMEs को लोन प्रोवाइड कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IAS हैकाथॉन जो हाल ही में खबरों में रहा, ये भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ये हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि देखिए 19 फरवरी 2021 को, ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इन दोनों ने जो है जो ये IAS हैकाथॉन हुई थी, इसमें जो पार्टिसिपेंट रहे हैं उनको फेलिसिटेट किया, उनको सम्मानित किया। और ये जो हैकाथॉन हुई थी ये 16 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई थी। तो इसमें जो भी मेंबर पार्टिसिपेट किया उनको सम्मानित किया गया है। तो भारत की ओर से नीति आयोग द्वारा और ऑस्ट्रेलिया की ओर से कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस सम्मान को, इस समारोह को जो है प्रोफेसर के विजय राघवन, इन्होंने भी संबोधित किया है। अब ये कौन है? ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। किस गैर बैंकिंग ऋणदाता ने 2022 तक 50,000 छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए ग्रो माइक्रो नामक एक नया वर्टिकल लॉन्च किया है, यानी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूग्रो कैपिटल। यूग्रो कैपिटल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इसने जो है 2022 तक 50,000 छोटे व्यवसायों को जो है कैपिटल प्रोवाइड कराने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और जो ये यूग्रो कैपिटल है इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड MD हैं सचिंद्र नाथ। प्राचीन कांचोत उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो ये मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो चिनाब वैली रीजन में मनाया जाता है। जैसे करवा चौथ होता है हमारे देश में, उसी तरह ये कंचोत या फिर इसको गौरी तृतीया भी बोलते हैं, ये सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और यहाँ की दो कैपिटल्स हैं, विंटर कैपिटल जम्मू एंड समर कैपिटल श्रीनगर। हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड यानी अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये जीता है S थियोडोर भास्करन ने।
और ये इन्होंने जो है इनका जो रोल रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, और जो इन्होंने अपनी तरफ से जो कुछ लिखा भी है तमिल और इंग्लिश में कंजर्वेशन से रिलेटेड, उसके लिए इनको दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? सेंचुरी नेचर फाउंडेशंस के द्वारा। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास यानी मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 21 ये किस देश द्वारा आयोजित की गई? तो ये की गई पाकिस्तान के द्वारा। और इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में जो है 45 कंट्रीज ने जो है हिस्सा लिया। क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने किस टीम को रिप्रेजेंट किया? तो फ्रेंड्स ये साउथ अफ्रीका के कैप्टन रहे हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और साउथ अफ्रीका की ओर से ये 69 टेस्ट खेले हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? तो फ्रेंड्स ये घाटा जो है इनका 4.3% ऑफ जीडीपी रहने का इसने अनुमान लगाया है। और साथ ही इसने ये भी कहा है, और साथ ही इसने आप ये भी देखिए कि इसने जो है नॉमिनल जीडीपी के लिए कहा है कि जो फिस्कल ईयर 22 है इसमें 14.5% से नॉमिनल जीडीपी जो है ये रहेगी। देखिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर होता है। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते, बाकी सब वैसा ही रहता है जैसा रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी में हम जो है इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को जो है अकाउंट में नहीं लेते हैं। साथ ही नॉमिनल जीडीपी जो है ये करंट मार्केट प्राइस पर जो है कैलकुलेट की जाती है और जीडीपी जो है वो बेस मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। हाल ही में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने? तो ये बने हैं आर अश्विन। तो हाल ही में इन्होंने जो इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच हुआ वहाँ पर ये कीर्तिमान हासिल किया है। तो हरभजन सिंह ने 265 विकेट लिए थे और अब इन्होंने 266 विकेट ले लिए हैं। और पहले नंबर पर कौन है? अनिल कुंबले, जिन्होंने 350 विकेट लिए हुए हैं। साथ ही अनिल कुंबले जो है भारत के सबसे ज़्यादा विकेट टेकर्स हैं। टेस्ट में इन्होंने 619 विकेट्स लिए हुए हैं। तो ये उन मैचेस की बात चल रही है जो भारत में खेले गए हैं। एसआर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ने सीबीएम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर उन्नत शोध के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आईआईटी धनबाद के साथ यानी आईएसएम धनबाद के साथ। तो ये किस लिए किए हैं? जो सीबीएम की फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए अगर आप यूपीएससी या किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोल बेड मेथेन। तो इसके डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए जो है इन्होंने एक साझेदारी की है। हाल ही में खबरों में रहा दीघी पोर्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। और ये पोर्ट इसलिए खबरों में है क्योंकि अडानी पोर्ट्स ने 705 करोड़ रुपए में इस पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। ये पोर्ट बैंकरप्ट हो चुका है और यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के राजपुरी क्रीक के किनारे स्थित है। साथ ही आपको जो यहाँ पर आपको पोर्ट्स दिखाए गए हैं जिनका नाम लिखा है ये भी आपको जानना चाहिए कि कहाँ पर है। मुंद्रा, दहेज, टूना, हजीरा ये गुजरात में है। धामरा पोर्ट ये उड़ीसा में है। मुर्मुगांव ये गोवा में है। विशाखापट्टनम एंड कृष्णपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। कतुपल्ली एंड इन्नौर पोर्ट ये तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अपने परसिवरेंस रोवर द्वारा ली गई मंगल की पहली तस्वीरों को जारी किया है? तो ये किया है नासा ने। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इनका जो ये रोवर है जिसका नाम है परसिवरेंस, तो इसने जो है मार्स पर एक क्रेटर है जिसका नाम है J0। क्रेटर ये होता है कोई भी एक डिप्रेशन, यानी जो ये दबावा हिस्सा आप देख रहे हैं ये मून पर भी हो सकता है, मार्स पर भी है, तो इसको बोलते हैं क्रेटर, डिप्रेशन। तो इसके लिए ये भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये इनका जो ये परसिवरेंस है ये इस पर फॉसिल्स या फिर बायो सिग्नेचर्स इनकी मौजूदगी या इन पर रिसर्च करेगा। जो फॉसिल्स आपने सुना होगा ना, तो इनके बारे में इनकी मौजूदगी इन पर रिसर्च करेगा, इसलिए यहाँ पर ये भेजा गया है। साथ ही ये जो मार्स का ये सरफेस है इस पर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेगा। और आपको ये भी जानना चाहिए कि डॉक्टर स्वाति मोहन
इन्होंने इस सिस्टम पर काफ़ी मेहनत की है और इन्होंने एटीट्यूड कंट्रोल एंड लैंडिंग सिस्टम, जो इस रोवर का लैंडिंग सिस्टम है और एटीट्यूड कंट्रोल है, इसको डेवलप करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मार्स पर और कौन कौन से मिशन भेजे हुए हैं। तो नासा ने देखिए कई तरह के लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर्स ये सभी काम कर रहे हैं। तो जल्दी से जान लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। तो नासा का एक लैंडर है मार्स इनसाइड, रोवर है क्यूरियोसिटी नाम का, और 3 ऑर्बिटर्स भी हैं, मार्स रिकनाइसेंस ऑर्बिटर और मार्स ओडिसी और माविन। साथ ही इंडिया का कौन सा है, मंगलयान 1 ऑर्बिटर, और यूरोपियन यूनियन के भी 2 ऑर्बिटर्स हैं, मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। चाइना का है यहाँ पर मार्स में, जो मार्स पर जो कर रहा है, अपनी रिसर्च कर रहा है, तियानवेन 1 ऑर्बिटर, और यूएई का क्या है, होप ऑर्बिटर। तो ये सभी मैंने आपके लिए एक जगह कंपाइल कर दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मार्स पर है या कौन से प्लेनेट पर है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में चाइना का जो तियानवेन 1 है, ठीक है, ये ऑर्बिटर, इसने भी मार्स की पिक्चर्स अभी सेंड की थी। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णप्पा गौतम। अनकैप्ड प्लेयर, इसका मतलब होता है कि ऐसा प्लेयर जो इंटरनेशनल मैच में अभी डेब्यू नहीं किया है, जो नेशनल टीम के लिए नहीं खेला है। तो ये भी भारतीय नेशनल टीम के लिए नहीं खेले हैं और इसलिए इनको अनकैप्ड प्लेयर बोला गया है। तो ये ऐसे अनकैप्ड प्लेयर हैं जिनको सबसे महंगी रकम में खरीदा गया है। तो इनको 9.25 करोड़ रुपीस में खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने। नाओमी ओसाका ने फाइनल में किसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है? तो इन्होंने हराया है जेनिफर ब्रेडी को। तो नाओमी ओसाका ने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जेनिफर ब्रेडी को हराया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट्स पर खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन ये क्ले पर खेला जाता है यानी मिट्टी पर, विंबलडन ग्रास पर खेला जाता है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि इन जो ये ग्रैंड स्लैम्स हैं ये चारों, तो इनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है? तो ये है विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन, फिर फ्रेंच और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए इनका क्रम क्या रहता है। तो साल की शुरुआत से सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है जिसे रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2020 में विंबलडन जो है ये कैंसिल हो गया था। कौन सा देश यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार यानी ट्रेड पार्टनर बन गया है? तो ये बन गया है चाइना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है, आयात जो है चाइना से करता है, और यूरोपियन यूनियन का जो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सोर्स जो है, जो निर्यातक जो देश है वो चाइना है। 3रे नंबर पर चाइना को ये एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर्स इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए IPI इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये जीता है रितिका चोपड़ा ने। रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस की सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं और इन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के सदस्यों के बीच जो कलह चल रही थी उस पर रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग की है और इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। उस 14 वर्षीय लड़की का नाम बताइए जिसने ओपन वाटर में 14 किलोमीटर तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिया राय। तो जिया राय ने जो है एलिफेंटा आइलैंड से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया, तो आपको मालूम चल गया होगा कि बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो इसके बीच इन्होंने 3 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड की दूरी इसको तय किया है। तो इन्होंने इसी के साथ जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज कर लिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इन्होंने लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है कवरत्ती और 36 आइलैंड्स का ये एक ग्रुप है लक्षद्वीप, और ये एक यूनियन टेरिटरी है, यानी ये खुद में ही एक डिस्ट्रिक्ट है और ये लक्षद्वीप ही वह डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम ही, मतलब यहाँ पर कोई अलग से डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लक्षद्वीप ही ये डिस्ट्रिक्ट है।
और साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि इसका एरिया कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखना। साथ ही अगर इम्पोर्टेंट यहाँ के आइलैंड की बात करें जो कभी कभी मैच द फॉलोइंग्स में आ जाते हैं, अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिकॉय, पीटी बर्ड सेंचुरी, कल्पेनी आइलैंड, अगाती आइलैंड, किल्टन आइलैंड, कदमत आइलैंड और बंगाराम आइलैंड, ये सभी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जी। भारत का पहला आइकिया शॉपिंग मॉल किस शहर में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा नोएडा इन उत्तर प्रदेश। आइकिया की बात करें तो एक स्वीडिश कंपनी है और होम एक्सेसरीज, फर्नीचर, किचन अप्लायंसेस इन सभी में डील करती है। तो इन्होंने 2018 में अपना पहला स्टोर हैदराबाद में खोला था और सेकंड स्टोर इन्होंने अपना मुंबई में खोला था, और अब ये जो है नोएडा में मॉल खोलने वाले हैं। वनवेब के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीकांत बालाचंद्रन। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये वनवेब है ये एक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कंपनी है और जिसको कि यूके गवर्नमेंट एंड भारती ग्लोबल जो कि सुनील मित्तल की कंपनी है यही इसको ऑन करते हैं। और इसके सीईओ कौन है? नील मास्टरसन, और इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है। हाल ही में कर्नाटक बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 34.16 करोड़ रुपीस की धोखाधड़ी की सूचना दी। इस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। रिसेंटली कर्नाटका बैंक रिपोर्टेड रुपीज 34.16 करोड़ फ्रॉड टू आरबीआई। हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि बैंक के आगे द लिखा है, तो इसका मतलब है, ये मैं आपके लिए थोड़ा सा इंग्लिश की बात बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इंग्लिश राइटिंग कर रहे हो। यहाँ पर द लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता था हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ द कर्नाटका बैंक, लेकिन कर्नाटका ना लिखकर मैंने यहाँ पर द लगा दिया। द जो है ये इसको डिनोट करता है कि आपने पहले जो बात कही है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो द का मतलब क्या है? यानी कर्नाटक बैंक के बारे में बात की जा रही है। हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक, किस बैंक? कर्नाटक बैंक। तो देखिए आप इंग्लिश कितनी सुंदर लैंग्वेज है, बिना कुछ कहे ही समझ में आ जाता है। तो द इसलिए लगाया गया है, द यहाँ पर इशारा कर रहा है कि कर्नाटक बैंक के बारे में बात की जा रही है। खैर आगे देखते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये कर्नाटका बैंक है इसके एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर महाबलेश्वर एमएस। तो इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जो IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स है इनको जो क्रेडिट दिया है तो उसमें जो है फ्रॉड हुआ है, और कितने कीमत का हुआ है? 34.16 करोड़ रुपीस का। और कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मंगलोर में। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप्स और MSMEs के वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट SID के साथ समझौता किया है। SID निम्नलिखित में से किस संस्थान की एक पहल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट है ये किसका एक इनिशिएटिव है? तो ये IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का ये एक इनिशिएटिव है। और साथ में आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का जो है मर्जर हो चुका है, और इसके जो इंडियन बैंक की जो MD एंड CEO हैं इनका नाम है पद्माजा चुंदरू। तो इन्होंने यही इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। तो इन्होंने जो ये MOU साइन किया है ये किस लिए किया है कि जो भी सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत जो भी स्टार्टअप्स जो नर्चर हो रहे हैं तो उनको फंड प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, और कितने रुपए का लोन इन्होंने एक्सटेंड किया है? 50 करोड़ रुपीस तक का। लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T किस राज्य में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 2 और इकाइयों का निर्माण करेगा? तो ये करेगा तमिलनाडु में। तो इससे एक तो आपको ये मालूम चल गया कि जो ये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये तमिलनाडु में है, और इसकी 5 और 6 यूनिट का जो मेन प्लांट सिविल वर्क है इसको जो है अब L&T कंस्ट्रक्ट करेगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये इंडिया का पहला लाइट वाटर रिएक्टर है, और L&T के जो CEO और MD हैं इनका नाम है SN सुब्रमण्यम। जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत बायोटेक को।
तो और ये किसके द्वारा दिया गया है? बायो एशिया। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है हर साल एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम बायो एशिया है इसको ऑर्गेनाइज करती है, तो इसी के द्वारा ये अवार्ड भारत बायोटेक को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जो है वैक्सीन के लिए काफ़ी अच्छे रिसर्च डेवलपमेंट और इसके कमर्शलाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया है, इंक्लूडिंग कोविड-19 वैक्सीन। आपको पता होगा कि जो कोवैक्सीन है जो भारत में अप्रूव हो चुकी है, इसको भारत बायोटेक ने जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है और भारत बायोटेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर वी कृष्ण मोहन। अमेजॉन किस भारतीय शहर में अपनी पहली डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है चेन्नई में। तो चेन्नई में जो है इनका एक प्लांट है, वहीं पर ये जो है अपना ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर रहे हैं। और अमेजॉन इंडिया के जो कंट्री हेड हैं इनका नाम है अमित अग्रवाल। निफ्टी 200 इंडेक्स के आधार पर किस असेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला मोमेंटम बेस्ड पैसिवली मैनेज्ड फंड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूटीआई म्यूचुअल फंड ने। तो इसमें 30 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो हैं उनको उनकी पिछली 6 महीनों की परफॉर्मेंस के आधार पर पिक किया जाएगा और हर 6 महीने के बाद ये इंडेक्स रिवैल्यू किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस समूह द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो ये दी गई है पीरामल ग्रुप के द्वारा। तो अब जो है पीरामल ग्रुप जो है ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है अधिग्रहण कर लेगा और ये डील रही है, इसकी बिड कितनी रही है? 37,250 करोड़ रुपीस। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि जो ये DHFL है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन 2019 दिसंबर में ये जो है बैंकरप्ट हो चुका था, इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। हाल ही में फेसबुक ने किस देश के उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर समाचार खोजने या साझा करने से रोक दिया है? रिसेंटली फेसबुक हैज़ बार्ड यूजर्स ऑफ विच कंट्री फ्रॉम फाइंडिंग और शेयरिंग न्यूज़ ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, यहाँ की सरकार ने एक बिल प्रपोज किया है, मीडिया प्लेटफॉर्म बिल, या फिर आप इसको कह सकते हैं न्यूज़ मीडिया बारगेनिंग कोड। देखिए आप और हम सभी जानते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे लिए अब सोर्स क्या बन चुका है? फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर गूगल। कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम इन्हीं को देखते हैं। आपने देखा होगा कि हम ट्विटर खोलेंगे, वहाँ से न्यूज़ देखेंगे, द हिंदू के बारे में, द हिंदू की पोस्ट पढ़ लेंगे वहाँ से, है ना, शॉर्ट में आ जाता है, सब कुछ वहीं से पढ़ लेते हैं। इसी तरह से PIB भी जो है ट्विटर पर उपलब्ध है, फेसबुक पर उपलब्ध है, वहाँ से उनकी न्यूज़ जो है हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि हम इनकी वेबसाइट ही चेक नहीं करते। आप खुद ही पूछिए, जो द हिंदू हो गया, PIB हो गया, इनको हम जो ये सोशल मीडिया नेटवर्क हैं यहीं से इनकी न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं। हम इनकी वेबसाइट को ओपन नहीं करते। इनकी वेबसाइट जो है वहाँ पर एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आते हैं, उनको भी कोई देख नहीं पाता है, ना ही उन पर कुछ क्लिक हो पाता है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप जो फेसबुक है इसके न्यूज़ फीड में भी न्यूज़ दिखाई जाती है। तो ये कह रही है कि जो भी हमारे यहाँ के मीडिया आउटलेट हैं इनके लिंक जो आपके फेसबुक पर शेयर किए जाते हैं या फिर इनके जो अपने पेज बने हुए हैं, तो आप जो उनसे कमाई करते हैं उसका कुछ रेवेन्यू जो है इन मीडिया आउटलेट्स के साथ भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि इन लोगों को इससे घाटा हो रहा है। क्योंकि सारी न्यूज़ तो वो आपका जो नेटवर्क है वहाँ से पढ़ ले रहे हैं, तो इन लोगों को जो है घाटा हो रहा है। तो फेसबुक ने क्या किया है, फेसबुक ने जो है मना कर दिया है कि हम इनके साथ रेवेन्यू शेयर नहीं करेंगे, और जितने भी ऑस्ट्रेलियन जो न्यूज़ नेटवर्क हैं उन सभी को इसने बैन कर दिया है। कोई भी लिंक शेयर नहीं कर सकता इन न्यूज़ आउटलेट्स का। जितने भी आके न्यूज़पेपर हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर हैं, तो इन सभी के लिंक इसने बैन कर दिए हैं। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा ना, हम फेसबुक से या फिर इंस्टा पर न्यूज़ पढ़ लेते हैं क्योंकि किसी ना किसी ने उसको पोस्ट किया होता है, ठीक है। तो यही पूरा यहाँ पर मैटर चल रहा है, और इसी बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन्होंने बात की है इनका सपोर्ट लेने के लिए। साथ में फ्रेंड्स, आप इन सभी जो हमारे करंट अफेयर्स की PDF है विथ फुली एक्सप्लेनेशन, आप इनको अब डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक बहुत कम चार्ज देना होगा। अगर आप वीकली हमारे डाउनलोड करना चाहते हैं PDF तो उसके लिए 10 रुपीज़ आपको देने होंगे। अगर आप मंथली PDF हमारी चाहते हैं करंट अफेयर्स की, तो उसके लिए आपको 30 रुपीज़ देने होंगे। लेकिन सबसे अच्छा आपके लिए ये है कि आप 1 ईयर का एक पूरा प्लान ले सकते हैं 249 रुपीज़ में। तो इसके तहत क्या होगा, जितनी भी हमारी स्टैटिक GK की आगे वीडियो आने वाली हैं, हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस आने वाली हैं,
ठीक है। तो इन सब की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी और हमने स्टैटिक जीके की जो पिछली वीडियोस बनाई हुई हैं उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। तो जितना भी जो भी हम अपलोड करेंगे, स्टैटिक हो चाहे वो बैंकिंग से जुड़ा हो, सभी आपको पीडीएफ उसकी प्रोवाइड होगी 1 साल तक, और इसका चार्ज आपको देना होगा 249 रुपीज़। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।